Hold me yo, health. Or like now. Subscribe now. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सामईन और तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर आपको जो नॉलेज फ़राहम कर रहे हैं उसके साथ प्रैक्टिकल मिसालें भी दे रहे हैं। प्रैक्टिकल मिसालें उन लोगों की दे रहे हैं जो लोग सही हो रहे हैं। और अब अल्लाह ताला का इतना करोड़ों एहसान है, करोड़ों एहसान है। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं वो कम नज़र आता है कि अब मरीज़ महीनों में नहीं, सालों में नहीं, दिनों में नहीं, घंटों में सही हो रहे हैं। इसकी मिसाल मैं इस बच्चे के सामने पेश करूंगा। बच्चे मासूम भी होते हैं और सच भी बोलते हैं। इस बच्चे की मिसाल ये है कि ये बच्चा मेरे पास सुबह के टाइम आया। सुबह के टाइम जब ये बच्चा आया, इस बच्चे का नाम है उबैद। और ये कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? मैं 7th। 7th क्लास में ये बच्चा पढ़ता है। और इनके घर में एक प्रॉब्लम, एक एलर्जी की कैफियत थी। वो ये थी कि इनको तमाम घर वालों को ख़ारिश थी। अच्छा, उस ख़ारिश में बच्चा भी ख़ारिश में के अंदर मुब्तला था। फिर इस बच्चे ने किसी डॉक्टर से दवाई ली। बेटा कहाँ से दवाई ली थी? एक डॉक्टर से। पिंजरापोल का इन करीब में इलाका है, उधर से वहाँ से दवाई ली। तो उससे फ़र्क पड़ा था बेटा? नहीं। उससे इनको फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इसके अलावा फिर इन्होंने दूसरी जगह से दवाई ली। तो बेटा आपने दूसरी जगह से भी दवाई ली? अच्छा, वहाँ से फ़र्क पड़ा था बेटा? नहीं। नहीं पड़ा। अच्छा, फिर जब बेटा ये ख़ारिश होती है तो आपको क्या महसूस होता है? खुजाने का दिल चाहता है। खुजाने का दिल चाहता है। दिल ये चाहता है कि खुजाते रहें। अच्छा, पूरी रात ये कैफ़ियत होती है? जी। तो फिर आपको नींद की गोली लेना पड़ती है। जी। अब आप देख रहे हैं नाज़रीन कि एलर्जी की कितनी ख़तरनाक बीमारी है कि जब ये सही नहीं होती है तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि पूरे जिस्म को खुजाने का दिल करता है। फिर उससे उससे फिर ये कैफ़ियत पैदा होती है कि नींद नहीं आती है, बेचैनी पैदा हो जाती है, तबीयत में सुकून नहीं आता है, दाने निकल आते हैं जिस्म पे और तकलीफ़ बढ़ती चली जाती है। ये बच्चा जब मेरे पास आया तो मैंने इसको एक दिन दवाई दी। तो उसके बाद ये बच्चा, जैसे मैंने बताया, ज़िम्मेदारी से इस बच्चे ने दवाई खाई। और खुदा का करना ये हुआ कि 24 घंटे भी नहीं गुज़रे थे, रात में ये बच्चा खुद आया और इसने आके बताया कि मुझे ख़ारिश में फ़र्क पड़ा है। ऐसा ही था बेटा? आपको ख़ारिश में फ़र्क पड़ा था? हाँ। रात में ही फ़र्क पड़ गया था? रात में। अच्छा, फिर इसने दूसरे दिन दवाई खाई तो उसके साथ-साथ इस बच्चे को दोबारा भी बेहतरी महसूस हुई। आज माशाल्लाह इसका तीसरा या चौथा चौथा दिन है आज बेटा आपको? जी। चौथा दिन चल रहा है और एलर्जी में काफ़ी बेहतरी है। इनके वालिद साहब का टेलीफ़ोन आया, उन्होंने कहा कि हाँ, दूसरे बच्चे का भी इलाज हो गया है, वो भी बेहतर महसूस कर रहा है, उसकी भी दवाई चला दें। 2 बच्चों की दवाई चल रही है। और उसके अलावा इन्होंने कहा कि फिर बाद में औरों को भी भेजेंगे हम आपके पास। अच्छा, फिर इनके वालिद साहब ने कहा क्या दोनों टाइम दवाई लेनी है? मैंने कहा नहीं, शुरू में 2 टाइम लेनी है, लेकिन अब रोज़ाना 1 टाइम देंगे। तो बहरहाल अभी इंशाअल्लाह ताला अनकरीब जो इनकी पूरी फैमिली है वो कवर हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं नाज़रीन कि अल्लाह ताला का कितना करोड़ों एहसान है कि उसने हाथ में शिफा दी और लोग और आने वाले जो बीमारी से इलाज करा रहे हैं वो महीनों में नहीं, सालों में नहीं, हफ्तों में नहीं, दिनों में सही हो रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का और आपको बताने का यही मकसद था कि आप लोगों को ये इल्म में आ सके कि लोग दिनों में नहीं, घंटों में सही हो रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है, ये उसकी करम नवाज़ी है कि हमारे हाथ में इतनी शफ़ा बढ़ा दी। जो करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि वो मुझसे दवाई लें तो वो दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, महीनों में नहीं, सालों में नहीं, घंटों में सही होंगे। और ये उस रब्बे कायनात का करम नवाज़ी है कि उसने शिफा बढ़ा दी है। हम तरक्की पज़ीर मुल्क के अंदर हैं, लेकिन हम तरक्की याफ़्ता मुल्कों को इस वीडियो के ज़रिए रुजू कर रहे हैं कि हम अभी यूएसए में एक दवाई मेरी गई है, तो मेरी मुस्तकिल यूएसए में बात हो रही है व्हाट्सएप के ज़रिए, तो वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। इससे पहले मेरी सऊदी अरब में दवाई गई है। नाज़रीन, तमाम मुल्कों में जहाँ-जहाँ जो मुझे समझ पा रहे हैं, जो मेरे इलाज को पहचान पा रहे हैं, वो लोग बात कर रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं और इलाज करवा रहे हैं। तो मैंने एक केस आपके सामने ये पेश किया है। ये 24 घंटे भी नहीं गुज़रे थे। ये बच्चा आपकी ज़बानी बताएगा। बेटा ऐसा ही था? जी। बेटा आपको जब किसने मशवरा दिया यहाँ आने का? ये बाबा ने मशवरा दिया। इनके बाबा से मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि बच्चों को, पूरी फैमिली को ख़ारिश है और वो जा नहीं रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि
अपने बच्चों को भेजूं। तो इनके बड़े भाई का नाम क्या है बेटा आपके? मोहम्मद आतिफ। मोहम्मद आतिफ। उनको कितने दिन में फ़र्क पड़ा बेटा? उनको ये दिनों में फ़र्क पड़ गया। एक दिन में उनको भी फ़र्क पड़ा, यानी तो एक दिन में उनको भी फ़र्क पड़ा। तो यानी कि आप ये देख रहे हैं कि एक दिन में लोगों को रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये कामयाबी और कामरानी ये खुदा की देन है। और अगर कोई डॉक्टर आपके सामने आ रहा है और आपको शिफा बता रहा है तो आप समझें इसको और अपना इलाज कराएं। और जिन लोगों को कामयाबी नहीं मिलती है वो अपना आप पे गौर करें, उनमें कोई ना कोई मसले मसाइल हैं, वो किसी परेशानी का शिकार हैं, कोई टेंशन का शिकार हैं, कोई गिरफ्त में हैं, अल्लाह की पकड़ में हैं, इस वजह से उनको कामयाबी नहीं मिल रही होगी। लेकिन अब इस वक्त जिस तेज़ी से अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में शिफा बढ़ाई है, तो इस वक्त एक अब्दुल कादिर साहब की सूरत में आपके सामने मौजूद है। इस वक्त आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हम हर वक्त हाजिर हैं। मैं उन लोगों को सामने ला रहा हूँ जो वीडियो के ज़रिए सामने आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो भी सही हो रहे हैं और बहुत लोग सही होके जा चुके हैं। अल्लाह ताला ने इस वक्त शिफा का दर्जा इतना बढ़ा दिया है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्द राब्ता करेंगे और दिन दुगनी रात चुगनी, और जैसे भी आप लोगों की परेशानियाँ हैं, घर में जो तकलीफ़ात हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो मुश्किलात हैं, वो आपकी आसानी का बायस बनेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप ये लेसन लेंगे कि जहाँ शिफा हो वहाँ फ़ौरन जाके राब्ता किया जाए और इलाज कराया जाए। ये मुख्तसर सी वीडियो थी, ये आपको इसीलिए बनाई गई थी कि आपको ये बताना था कि किस तेज़ी से लोग सही हो रहे हैं और किस तेज़ी से लोग शिफा होके यहाँ से जा रहे हैं। एक छोटे से क्लिनिक पे हमने बुनियाद डाली थी, लेकिन शिफा हमारी हाथ में अल्लाह ताला ने देर से डाली है। कुछ वक्त लगा हमें शिफा आने में और इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस वक्त मौके से फ़ायदा उठाएं, शिफा छिन भी चली जाती है, अल्लाह अगर नाराज़ हो जाए या कोई वजह हो तो शिफा हाथ से चली भी जाती है। लेकिन अगर ये मिल गई है तो आप लोग फ़ायदा उठाएं और जितनी जल्दी हो सके, बड़े से बड़े मर्ज़ों में सिवाय मौत के कोई भी मर्ज़ अब ऐसा नहीं है। मैं कैंसर के मरीज़ का केस आपको बताऊं कि 2 साल मेरे पास वो इलाज चला। जिना अस्पताल जो वालों ने मेरे पास रेफ़र कर दिया कि आप उसी से इलाज कराएं जिससे इलाज करा रहे हैं। तो ये अल्लाह की करम नवाज़ी है, ये उसकी देन है और मैं उसका लामहदूद शुक्रिया अदा करता हूँ। बुज़ुर्गों का, जानने वालों का, रिश्तेदारों का, दोस्त अहबाब का और तमाम इस रुए ज़मीन पे बसने वाले लोगों का, इस कायनात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शिफा हमें मिली तो सही, लेकिन बहुत देर से मिली है। इस देर से मिलने का भी शुक्र अदा करते हैं कि इसमें भी कोई अल्लाह की हिकमत होगी, हमारे लिए बेहतरी होगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, इस उम्मीद के साथ कि मैं इसके बाद जो आपको नॉलेज फ़राहम करूँगा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आने वाले दिनों में बीमारियों की नॉलेज फ़राहम करूँ इसी के साथ। लेकिन दवाइयों की तो मैंने तकरीबन 114 वीडियो बन चुकी हैं दवाइयों के बारे में। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब आपको वो बताएं कि बीमारियों की कैफियत के बारे में बताएं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।